नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी के एक बार फिर से। मैं अल्ताज खान और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सभी मुख्य खबरों की। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव टालने पर बोली समाजवादी पार्टी, कोरोना का नहीं है कोई भी खतरा, सब भाजपा का है हथकंडा। कानपुर के कारोबारी के पास मिला इतना कैश, 8 मशीनें 24 घंटे में नहीं गिन पाई नोट। उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 1.5 लाख पदों पर भर्ती कराने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में बदल रहा है मौसम, 28 दिसंबर को हो सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश। लखीमपुर खीरी केस में भाजपा को लगा बड़ा झटका, अभी जेल में ही रहेंगे मंत्री के बेटे 80 समेत 13 आरोपी, 3 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे 1 लाख युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का तोहफा। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव टालने पर बोली समाजवादी पार्टी, कोरोना कुछ खतर नहीं, सब ठीक है, भाजपा का बताया हथकंडा। जदों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कराने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विधानसभा चुनाव टालने पर विचार करने का आग्रह किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की इसी टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय में ऐसे मांग पर नोटिस ले रहा है। मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह खुद एक्शन ले और उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है। हो सकता है कि इसलिए चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हों। रही बात कोरोना की, तो सब कुछ ठीक है, कोरोना उत्तर प्रदेश में कोई खतरा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बयान दिया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों को आगे बढ़ाएं या फिर चुनाव को टालने पर विचार करें। कानपुर के कारोबारी के पास मिला इतना कैश, 8 मशीनें 24 घंटे में नहीं गिन पाई नोट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां आयकर विभाग की छापेमारी अब तक जारी है। कारोबारी के यहां इतना कैश मिला है कि अब तक नोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। आयकर विभाग को जैन के घर कई अलमारियों में नोट भरे मिले हैं। इन नोटों को गिनने के लिए 8 मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक गिनती पूरी नहीं हो पाई है। इसी बीच डीजीआई की टीम कारोबारी पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष जैन को पूछताछ के लिए दूसरी जगह ले गई है। इस छापेमारी को 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया है। घर के अंदर टीम बैठकर नोट गिनने का काम कर रही है। गुरुवार को नोट गिनने के लिए 6 मशीनें बुलाई गई थी, लेकिन यहां नोटों के बंडल इतने हैं कि मशीनें कम पड़ गई। इसके बाद 2 और मशीनें बुलाई गई हैं। 8 मशीनों की मदद से टीम नोट गिनने का काम कर रही है, लेकिन अब तक गिनती जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 1.5 लाख पदों पर भर्ती कराने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। सरकार की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वैश्विक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र मिश्रा त्रिवेदी ने घोषणा करते हुए बताया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। वहीं 17,000 जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर भी नई भर्ती की जाएगी। यूपी आने वालों को साथ लाना होगा वैक्सीन का सर्टिफिकेट, नहीं तो बॉर्डर से ही कर दिया जाएगा वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट अपने पास रखना होगा। बॉर्डर पर चेक इन हो सकती है, यदि सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वापस किए जा सकते हैं। आगरा में दूसरे प्रदेशों से आने वालों पर नजर रखनी शुरू हो गई है। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए बॉर्डर पर राजस्थान से आने वाले लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है। अब दिल्ली और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों पर भी इसी तरह की सख्ती किए जाने का निर्णय लिया गया है। लखीमपुर खीरी केस में भाजपा को लगा बड़ा झटका, अभी जेल में ही रहेंगे मंत्री के बेटे 80 समेत 13 आरोपी। दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी केस में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। मामले के विवेचक की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने सभी 13 आरोपियों की अभिरक्षा 3 जनवरी तक बढ़ा दी है। सभी आरोपियों का रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी केस में हुई 4 किसानों और 1 पत्रकार की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र समेत 13 आरोपी जिला कारागार में बंद है। सभी आरोपी 24 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन अब न्यायिक हिरासत 3 जनवरी तक और बढ़ा दी गई है। सीएम योगी आज देंगे 1 लाख युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का तोहफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 1 लाख युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देने का तोहफा देने का ऐलान किया है। इन स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए उन्हें न सिर्फ पढ़ाई के लिए कंटेंट मिलेगा, बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी। उनकी योजना 1 करोड़ युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देने की है। सीएम योगी शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इकाना स्टेडियम में 1 लाख युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण करेंगे। साथ ही डीजी शक्ति पोर्टल और डीजी शक्ति अध्याय ऐप भी लॉन्च करेंगे। सभी स्मार्टफोन और टैबलेट में डीजी शक्ति अध्याय ऐप इंस्टॉल है। इसके माध्यम से संबंधित यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट छात्रों को पढ़ाई के लिए कंटेंट देंगे। साथ ही शासन की ओर से रोजगार परक योजनाओं आदि की भी जानकारी दी जाएगी।
अल्ताफ केस में हाईकोर्ट ने 10 दिनों में एसपी से मांगा जवाब। यह दोस्तों आपको बता दें कि कासगंज शहर कोतवाल में पुलिस हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एसपी कासगंज से 10 दिनों के अंदर घटना के बारे में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। एसपी के शपथ पत्र दाखिल करने के बाद 3 दिन में वादी को रिजवाइंडर दाखिल करना होगा। कासगंज के गांव अहरोली के रहने वाले चांदबिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में अपने बेटे अल्ताफ की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। भाई आपको बता दें कि परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश देने की भी मांग की गई थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इसमें एसपी कासगंज को 10 दिनों के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने याचिका के लंबित रहने तक अल्ताफ के परिवार की सुरक्षा देने के लिए भी कहा था। अल्ताफ के पिता की ओर से अली कंबर जैदी, मोहम्मद दानिश एवं कुमैल हैदर पेश हुए हैं। नए साल पर लखनऊ के चौराहे पर लगेंगे हेल्थ एटीएम, होगी ये सुविधाएं। जब दोस्तों आपको बता दें कि कोविड की तीसरी लहर आने की आशंकाओं से पहले शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं का आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में हेल्थ एटीएम लगने हैं, जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। शहर में 100 स्थानों पर हेल्थ एटीएम लगाए जाना प्रस्तावित है। पहले चरण में लगने वाले हेल्थ एटीएम के लिए 60 स्थानों का चयन भी कर दिया गया है और हेल्थ एटीएम के कियोस्क तैयार करना शुरू हो गए हैं। दिसंबर के अंत तक 10 स्थानों पर कियोस्क इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। मंडलायुक्त कार्यालय में हेल्थ एटीएम कियोस्क बनाना शुरू भी हो गया है। जिन 8 स्थानों का चयन पहले चरण में किया गया है उनमें 8 जोनल कार्यालय, लखनऊ चिड़ियाघर, एलडीए व आवास विकास के पार्क के साथ ही मेट्रो स्टेशन को भी शामिल किया गया है। हेल्थ एटीएम से टेलीमेडिसिन के जरिए एसजीजीपीआई के विशेषज्ञ चिकित्साओं से इलाज के अलावा बीपी, शुगर व यूरिन समेत 22 जांच करवाने की सुविधा मिलेगी। इनका शुल्क काफी मामूली होगा। नए साल में 8 हेल्थ एटीएम संचालित होने लगेंगे। योगी सरकार का दावा, यूपी में 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को दी गई हैं अब तक नौकरियां। दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने का आज वादा किया है। यूपी सरकार के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश में युवाओं को 4.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई है। यूपी सरकार ने सरकारी पदों पर नियुक्ति को पारदर्शी बताया ताकि बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को रोजगार मिल सके। योगी सरकार में विभिन्न आयोगों से भी 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भर्ती कर दी गई है और सरकार ने नौकरी इसको दी है। ये सरकार ने दावा आज किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में चुनाव टालने का किया अनुरोध। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव टालने के मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर आयोग अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा। वहां कोरोना व इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की स्थिति देखेगा। इसके बाद समीक्षा होगी कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कराए जाएं या फिर नहीं कराए जाएं। चौधरी चरण सिंह के बहाने राकेश टिकैत और जयंत चौधरी की हुई मुलाकात, भाजपा को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और प्रदेश में चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। लेकिन इससे पहले एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने सूबे की सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। बता दें कि गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती थी। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी दिल्ली में उनके समाधि स्थल किसान घाट पहुंचे और हवन करने लगे। लेकिन तभी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी वहां आना पहुंचे और वे जयंत चौधरी के साथ बैठे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अब इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि राकेश टिकैत समाजवादी पार्टी या जयंत चौधरी का यूपी चुनाव में साथ देंगे। मायावती ने यूपी संगठन में किया बड़ा बदलाव, नौशाद अली को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कुछ अहम फैसले किए हैं। जहां उन्होंने लखनऊ में हुई बैठक के दौरान लापरवाह प्रभारियों को पदों से हटाकर जिले और मंडल में नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। बसपा ने नौशाद अली को फिर से मुख्य सेक्टर प्रभारी के लिए चुना है। नौशाद कानपुर बुलंदखंड के क्षेत्र को संभालेंगे। सभी क्षेत्र के जिला अध्यक्ष और मंडल प्रभारी कार्यों की रिपोर्ट नौशाद अली को सौंपेंगे। कानपुर मंडल में नौशाद अली एमएलसी भीमराव अंबेडकर का भी कार्यभार संभालेंगे। बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में बिजली विभाग 30 दिसंबर तक बिल जमा करने का दिया मौका। दोस्तों आपको बता दें कि विद्युत विभाग बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। विद्युत विभाग का कहना है कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। जिन विद्युत कनेक्शन धारियों का बिजली का बिल 1 लाख व इससे अधिक है उन्हें चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। फिलहाल अभी तक समाधान दिवस 30 दिसंबर तक बकायेदारों के पास एक मुश्त बिजली का बिल जमा करने का अवसर है। 30 दिसंबर तक बकायेदार बिजली का बिल जमा कर देते हैं तो उनका विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। अगर किसी ने ये जमा नहीं किया तो उसका उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल काट दिया जाएगा।
बीजेपी को जनता नहीं वोट से मतलब, कोरोना के खतरे के बीच चुनाव टालने के सवाल पर बोले ओम प्रकाश राजभर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर आज वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी का समर्थन किया। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव टालने की प्रधानमंत्री मोदी से वकालत की थी। इसी को लेकर अब जो है ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। यह दोस्तों आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जब यूपी की जनता कोरोना में बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए तरस रही थी तो मोदी और योगी बंगाल में वोट मांग रहे थे। ये कोरोना में चुनाव करा लिए है। अब उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है तो बीजेपी को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए।